नमस्कार दोस्तों, आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल में मैं विक्रांत शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय संविधान का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके क्वेश्चन सीरीज आपको एक तरह से क्वेश्चन फॉर्मेट में जो आपको दी जा रही है सारा मैटर, तो काफ़ी कुछ हम इसमें पढ़ चुके हैं। संसद हो चुकी है, मूलाधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संविधान का विकास, स्रोत, प्रस्तावना, राज्य की कार्यपालिका, राज्यपाल इत्यादि, विधानसभाएं। तो अभी हम चल रहे हैं स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती व्यवस्था पर। आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो संभवतः बहुत जल्दी इसका आपको डेस्क्रिप्टिव पार्ट भी मिलेगा, केवल अभी इसी टॉपिक का, क्योंकि अभी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जिनमें टॉपिक काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन पर हमने अपने लास्ट वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं जिन पर आज हम डिस्कस करेंगे। जिन्होंने वो पार्ट नहीं देखा है प्लीज़ जाकर उसे देखिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि आपके नियर बाई एग्ज़ाम्स क्या हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको कौन से टॉपिक की ज़रूरत अभी है, ताकि हमें थोड़ा सा उस ओर ध्यान दे सकें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, स्थानीय सुशासन। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष या सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? आपको याद दिलाएं दोस्तों, लोकसभा या विधानसभा के लिए कितनी चाहिए? 25 वर्ष। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए मिनिमम आयु 35 वर्ष। और ग्राम पंचायत का अध्यक्ष और सदस्य बनने के लिए कितनी चाहिए? 21 वर्ष। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव कौन करता है? राज्यपाल, राज्य की विधानसभा, ग्राम सभा या क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के सदस्य? तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा डी, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के सदस्य। क्योंकि ग्राम पंचायत में तो कौन भाग लेती है? ग्राम सभा, जो कि वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। लेकिन क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के सदस्यों को कौन चुनता है? कि सदस्य किसे चुनते हैं? क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के अध्यक्षों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को पंचायत में किस अनुपात में स्थान आरक्षित किए जाते हैं? राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुपात में, उनकी जनसंख्या के अनुपात में, केंद्रीय लोकसभा द्वारा निर्धारित अनुपात में, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर है बी, उनकी जनसंख्या के अनुपात में। जिस राज्य में इनकी जनसंख्या का प्रतिशत जितना होता है उसी के अकॉर्डिंग इन्हें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों को पंचायत में स्थान आरक्षित किए जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट, सर्वप्रथम प्रायोगिक तौर पर पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई थी? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है डी, आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा प्रश्न पूछ रहा है प्रायोगिक तौर पर, अर्थात प्रयोग के तौर पर कहाँ प्रारंभ की गई थी, सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? आंध्र प्रदेश में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य वित्त आयोग किस प्रकार का निकाय है? संवैधानिक, असंवैधानिक, गैर संवैधानिक या विधिक? तो संवैधानिक क्या होता है? जिसका वर्णन संविधान में हो। असंवैधानिक क्या होता है? जो कि संविधान के विरुद्ध हो। गैर संवैधानिक क्या होता है? जिसका वर्णन संविधान में ना हो। और विधिक संसद विधि द्वारा उसका निर्माण करे। तो राज्य वित्त आयोग कैसा निकाय है? इसका सही आंसर है ए, संवैधानिक निकाय।
अगला क्वेश्चन लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? पी.के. थुंगन समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, पी.के.वी. राव समिति या जे.पी.वी. समिति। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है जे.पी.वी. समिति। ये समिति आपको दोस्तों याद आ रही है क्या? इस समिति के विषय में भी आपने पढ़ा है, जे.पी.वी. समिति के विषय में। ध्यान हो जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, वल्लभ भाई पटेल पर राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में जो सुझाव आया था उस पर जांच करने के लिए यह समिति बनाई गई थी। तो सही आंसर है इसका कौन व्यवस्थित नहीं, कौन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? डी, जे.पी.वी. समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिला स्तर पर जिला परिषद तथा मंडल स्तर पर मंडल पंचायत गठित करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, बलवंत मेहता समिति या थुंगन समिति। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, अशोक मेहता समिति। इन्होंने 2 स्तरीय पंचायतों को गठित करने का सुझाव दिया था, जिला स्तर पर जिला परिषद तथा मंडल स्तर पर मंडल पंचायत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस समिति ने सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, थुंगन समिति या एल.एम. सिंघवी समिति। तो यह पूछ रहा है सबसे पहली बार किसने सिफारिश की थी कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, एल.एम. सिंघवी समिति। अभी इसी तरह का एक क्वेश्चन आप और देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस चार्टर अधिनियम द्वारा मुंबई, कोलकाता तथा मद्रास महानगरों के लिए नगर निगम स्थापित किया गया था? तो ये अधिनियम सारे अंग्रेजों के समय के हैं, तो काफ़ी समय पहले ही इस व्यवस्था का जन्म हो चुका था। 4 ऑप्शन हैं 1773 के चार्टर अधिनियम द्वारा, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, 1793 का चार्टर अधिनियम तथा 1833 के अधिनियम द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, 1793 का चार्टर अधिनियम। तो दोस्तों परेशान ना हो, ये सारे अधिनियम, इनके विषय में चर्चाएं आपसे इतिहास जब आपका टेकअप किया जाएगा, इतिहास जब आपको पढ़ाया जाएगा, उस पर इन पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। जो आवश्यक पॉइंट्स इनके हैं वो आपको दिए जाएंगे। तो इन वीडियोस को आप बार बार देखते रहें। ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनसे केवल अगर आप इन क्वेश्चंस को भी करके जाते हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में सही कर आएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम नगरीय प्रशासन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया गया था? 1858 के अधिनियम के द्वारा, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार द्वारा या 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम द्वारा या 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किन समितियों ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी?
अभी आपने पढ़ा था सर्वप्रथम किस समिति ने की थी, तो उसका आंसर था एल.एम. सिंघवी। इसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटल कितनी कौन कौन सी समितियां थी। अशोक मेहता समिति, बलवंत मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति या पी.के. थोंगन समिति। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है एल.एम. सिंघवी समिति तथा पी.के. थोंगन समिति। तो सही आंसर ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है सी, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीय शासन व्यवस्था किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। सही आंसर है बी, राज्य सूची। दोस्तों और आपको बताना चाहेंगे कि जल्दी हमारा हो सकता है कि 1 या 2 दिन में ही आपका करंट अफेयर्स के वीडियोस भी आपके आने लगेंगे, जो अभी इंग्लिश मीडियम में भी होंगे और हिंदी मीडियम में भी होंगे। तो जिस भी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए काफ़ी लाभप्रद रहेंगे। छोटे छोटे वीडियोस आपको दिए जाएंगे उसमें, ताकि आप कम समय में अधिक से अधिक मैटर को तैयार कर पाएँ। उसके बाद इतिहास की डेस्क्रिप्टिव क्लासेस भी आपकी जो बहुत ही जल्द शुरू होंगी। काफ़ी बड़ा पोर्शन है इतिहास। एक तरह से हम कहते हैं कि 3 या 4 सब्जेक्ट केवल इतिहास में समाहित हैं। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व इतिहास से भी हो सकता है कुछ क्वेश्चंस अगर लगेंगे तो वहाँ आपको दिए जाएंगे, अगर वो एग्ज़ाम्स में प्रासंगिक होंगे तो। उस इन सब क्वेश्चंस को आपको बार बार करना है, बार बार देखना है, और ऐसा करने में आपका अधिक समय भी नष्ट नहीं हो रहा है। पूरे दिन के 2 या 3 घंटे भी अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए वो काफ़ी लाभदायक है। जिन लोगों को अभी इस चैनल के बारे में नहीं पता है, आपके दोस्तों को, उन लोगों की भी चर्चा कीजिए इसके विषय में, ताकि उन लोगों को भी कुछ लाभ प्राप्त हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9A में कुल कितने अनुच्छेद जोड़े गए? 16, 17, 18 या 19? इसका सही आंसर है सी, 18। 74वां संशोधन दोस्तों किससे संबंधित है? 74वां संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है, नगर निगमों से संबंधित है, जिसे भाग 9A में स्थान दिया गया है, और 18 अनुच्छेदों को जोड़कर इस विषय में व्यवस्था संविधान में की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। किस क्षेत्र विशेष का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को नगर पालिका का सदस्य मनोनीत किया जा सकता है? वित्तीय क्षेत्र में, नगर प्रशासन के क्षेत्र में, महिलाओं संबंधी मामले के क्षेत्र में, बाल विकास के संबंध में? दोस्तों इसका सही आंसर है बी, नगर प्रशासन के क्षेत्र में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसको राज्य विधानमंडल, नगर पालिका का पदेन सदस्य बनाए जाने का प्रावधान कर सकती है? प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अगर राज्य विधानसभा चाहे तो निम्न में से किसे नगर पालिका में मनोनीत कर सकती है या उसका पदेन सदस्य बना सकती है? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य या विधान परिषद सदस्य। तो दोस्तों याद रखिएगा, इन चारों में से किसी को भी नगर पालिका का पदेन सदस्य बनाया जा सकता है। तो सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को पूर्णतया राज्य का विषय बना दिया गया? 1935 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा या 1909 के अधिनियम द्वारा? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, 1919 के अधिनियम द्वारा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज का वीडियो थोड़ा छोटा है क्योंकि महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं वो कवर किए गए हैं इसमें सारे,
अनावश्यक की चीज़ों से बचा जा रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक आपका समय बचे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।